अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम आपको दुनिया के सबसे महंगे और निहायत मुफीद दरख्त के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही नायाब है। नाज़रीन, दरख्तों और इंसानों का ताल्लुक बहुत पुराना और गहरा है। कभी छाँव, कभी फलों और कभी नायाब लकड़ी की सूरत में दरख्त हमें बेशुमार फ़ायदे मुहैया करते हैं और जाहिर सी बात है, जिस चीज़ के इतने फ़ायदे हो वो बिकती भी महंगे दामों है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक दरख्त की कीमत क्या होगी? हजारों या शायद लाखों में। अगर आप बाकी ऐसा सोचते हैं तो आज हम आपको हैरान करने वाले हैं, क्योंकि आज की ये वीडियो एक ऐसे दरख्त के बारे में है जो बिलाशुबा इस दुनिया का सबसे कीमती दरख्त माना जा सकता है। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं एगरवुड, जिसे अरबी में ऊद और उर्दू में एगर कहा जाता है, जिसकी कीमत बैंकॉक के एक मंदिर में 2 करोड़ 30 लाख डॉलर तक लग चुकी है। क्यों हो गए ना हैरान? दोस्तों, ऊद की मुख्तलिफ इक़साम में से एक सबसे ज़्यादा नायाब और कीमती किस्म के नाम है, जिसकी कीमत 9 मिलियन डॉलर फी किलो है। और एक तहकीक के मुताबिक कुछ ही अर्सा कबल शंघाई में 2 किलो वज़न के नाम का टुकड़ा 1 करोड़ 80 लाख डॉलर में फ़रोख्त हुआ। ऊद की कीमत का तयन अमूमन इसमें मौजूद अर्क की मिकदार के मुताबिक किया जाता है। हम आपको बताते चलें कि ये अर्क 80,000 डॉलर फी लीटर के हिसाब से और इस दरख्त की छाल 200 से 5,000 डॉलर फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाती है। नाज़रीन, आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी भी क्या बात है इस दरख्त में जो इस कदर महंगा बिकता है। तो ज़रा सब्र कीजिए, अभी हम आपकी ये उलझन भी दूर कर देते हैं और बताते हैं आपको कि ऐसा क्या है इस दरख्त में। नाज़रीन, ये उन दरख्तों में से एक है जिसे ना सिर्फ इस्लाम में बल्कि हिंदू मत और बुद्ध मत में भी मजहबी हैसियत हासिल है। हिंदुओं की मजहबी किताब ऋग्वेद में ऊद के तज़किरे के साथ साथ इस बात के भी शवाहिद मिलते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में ऊद की लकड़ी को ख़ास तौर पर हिंदुस्तान से मंगवा कर खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ना सिर्फ ये कि ऊद के दरख्त में अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बहुत शिफा रखी है, जिसका तज़किरा हमें हदीस शरीफ में भी मिलता है। नाज़रीन करामी, आप में से जिन खुश नसीब लोगों ने बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत का शर्फ हासिल किया है, वो इस बात से आगाह होंगे कि हरम शरीफ में दाखिल होते ही फ़ज़ा में एक मशहूर कुन खुशबू का एहसास होता है। दोस्तों, दरअसल ये खुशबू ऊद की लकड़ी के सुलगने से उठती है, जिसे ख़ास तौर पर फ़ज़ा को खुशगवार और खुशबूदार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ऊद की खुशबू का इस्तेमाल काबा शरीफ के गुलाब और हजर अस्वद पर भी किया जाता है। इसकी खुशबू का इस्तेमाल दुनिया के चंद महंगे परफ्यूम्स में भी किया जाता है, जिसका इस्तेमाल अरब शहजादे और अमीर तरीन लोग भी कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, अब ज़रा रोशनी डालते हैं ऊद तबी फ़वाइद पर। ऊद का इस्तेमाल हाजमे की खराबी दूर करने के लिए दवाइयों में इस्तेमाल होता है। इसका तेज जोड़ों का दर्द दूर करने में मुआवन साबित होता है। ऊद खांसी दूर करने, जिस्म की सफाई करने और कैं रोकने के लिए भी खासा फ़ायदेमंद माना जाता है। ऊद का तेल अरोमा थेरेपी के दौरान डिप्रेशन और एंजाइटी को दूर करता है। इस तेल का इस्तेमाल मैदे और जिगर के ट्यूमर्स को भी ख़त्म करने में मुआवन साबित होता है। इसके अलावा ये तेल बच्चे की पैदाइश से पहले और बाद की बीमारियों को दूर करने में मुआवन साबित होता है। सिर्फ सेहत ही नहीं बल्कि ये तेल आपकी खूबसूरती बरकरार रखने में भी अहम किरदार अदा करता है। जी हाँ नाजरीन, ऊद का तेल आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, जिस पर मौजूद इन्फेक्शंस और जरासीम से लड़ता है और जिल्द को तरोताज़ा और जवान रखने में भी मददगार साबित होता है। इसके अलावा मुराकबा या किसी भी किस्म की ज़हनी मुशक्क़त वाला काम करने वालों के लिए ऊद बेहद मुफीद साबित हो सकता है। हर गुजरते दिन के साथ ऊद की मांग में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। आपको यकीनन ये जानकर हैरानगी होगी कि इस वक्त आलमी सतह पर ऊद की मार्केट 32 अरब डॉलर की है, जो यकीनन अगले 8 साल में दुगनी हो जाएगी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ऊद की इस बढ़ती हुई कीमत और मांग की वजह इसकी महदूद पैदावार है।
और एक और मजे की बात ये भी है कि नाजरीन, ऊद के सभी दरख्तों में से खुशबू हासिल नहीं की जा सकती, बल्कि सिर्फ 2% दरख्त ही ऐसे होते हैं जिनकी लकड़ी को सुलगाने से खुशबू निकलती है। दरअसल होता कुछ यूँ है, जब इन दरख्तों में फफूंदी से बचने और लड़ने के लिए सुर्खी मैल मादा पैदा होता है तो इनकी लकड़ी में खुशबू पैदा होती है और इनकी कीमत बढ़ जाती है। और कुदरती तौर पर यह फफूंदी सिर्फ 2% ऊद में पैदा होती है। कुछ ममालिक में ये सुर्खी माइल मादा पैदा करने के लिए दरख्तों को मसनूई तौर पर इंजेक्शन के जरिए या तने में कीले गाड़ कर फंगल इन्फेक्शन करवाया जाता है। अमूमी देखने से ये पता नहीं चलता कि दरख्त में ऊद पैदा होगा कि नहीं, जिसकी वजह से इन दरख्तों की बेदरे कटाई जारी है। आसाम में ऊद के जंगलात बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अगरचे हुकूमत ने अपनी सरपरस्ती में दोबारा से शजरकारी के जरिए ऊद की पैदावार शुरू कर दी है, लेकिन ये ऊद की तलब पूरी करने के लिए काफ़ी नहीं है। इसकी बढ़ती हुई मांग और निहायत महदूद पैदावार की वजह से आलमी तंजीम साइंटिस्ट ने इस दरख्त की कटाई पर पाबंदी आयद कर दी है। साथ ही साथ मलेशिया और इंडोनेशिया ने भी इस अहमियत के पेश नज़र ऊद की बरामद का एक कोटा मुकर्रर कर दिया है, जिसके लिए साइंटिस्ट का जारी करदा सर्टिफिकेट होना भी बेहद ज़रूरी है। इतनी पाबंदियां और आलमी सतह पर इतने सख्त कानून होने के बावजूद ऊद की स्मगलिंग और ब्लैक मार्केटिंग जारी है। इस ऊद माफिया का गढ़ बैंकॉक की अरब स्ट्रीट को माना जाता है, जिसमें अंडरवर्ल्ड माफिया समेत पुलिस और कस्टम हकाम भी मुलविस होते हैं। दुनिया भर से लोग खुफिया तौर पर ऊद के दरख्त काट कर यहाँ फरोख्त करते हैं, जिनको खरीद कर ये माफिया महज वजन बढ़ाने के लिए इस ऊद में शीशे की मिलावट भी करते हैं, जो इंसानी सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। ऊद की काश्त ज़्यादातर चीन, श्रीलंका, जापान, कम्बोडिया, भारत और थाईलैंड में की जा रही है। ये दरख्त 5 से लेकर 42 डिग्री दर्जा हरारत बर्दाश्त कर लेता है, जबकि इसकी बेहतरीन नशोनुमा के लिए फिजा का दर्जा हरारत 25 डिग्री सेल्सियस होना ज़रूरी है। पाकिस्तान की आबोहवा और ज़मीन इसकी काश्त के लिए खासी मौजू है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मार्च और अप्रैल के महीनों में ऊद की काश्त के लिए साजगार मौसम होता है। ऊद के बीजों को डायरेक्ट मिट्टी में लगाने से बेहतर है कि शुरू का कुछ अरसा गमले में लगा दिए जाएं, ताकि इनकी अच्छी नशोनुमा हो सके। इब्तदाई चंद हफ्तों में पौधे को किसी खुली जगह या किसी खिड़की के सामने रखा जाए, ताकि रोशनी और हवा मिलती रहे। बीज लगाने के 3 माह बाद पौधा खेत में मुंतकिल करने के काबिल हो जाता है, जिसके बाद इसकी देखभाल भी आम दरख्तों की तरह की जा सकती है। ये दरख्त मुकम्मल होने में अमूमन 10 साल का अरसा लेता है, लेकिन आजकल महज 4 ही साल के बाद इसकी खरीदो फरोख्त की जाती है। आजकल मुख्तलिफ ममालिक में एग्रो फॉरेस्ट्री के फ़रोग़ पर काम किया जा रहा है, जिसके मुताबिक काश्तकारी महज चंद फसलों को उगाने का नाम नहीं होगा, बल्कि किसान अपनी फसलों के साथ साथ इस दरख्त की काश्तकारी के लिए अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। ऊद, संदन, सोगवान और जैतून के दरख्त पुराने होकर पहले से ज़्यादा कीमती हो जाते हैं, जो कि यकीनन आने वाली नस्लों के लिए भी बेहतरीन सरमाया बन सकते हैं। हुकूमत को चाहिए कि अपनी सरपरस्ती में इन दरख्तों पर तहकीक करवा कर ऐसी वैरायटीज बनवाए जो मुकामी माहौल से मुताबिकत रखती हो और इनकी काश्त के लिए मौजूद तरीक़ाकार अपना कर किसानों को भी बाकायदा तौर पर तरबियत फराहम की जाए, ताकि एग्रो फॉरेस्ट्री से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। नाज़रीन गिरामी, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।